तशद्दुद के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद सियासी व समाजी कारकुनान का कहना है कि इस तशद्दुद की मुशाबहत दिल्ली में हुए फसादात से जुड़ती है। इन कारकुनान का कहना है कि ये बात इसलिए वाज़ेह होकर सामने आती है कि हाल ही में बेंगलुरु की एक मकामी तंजीम सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके मुताल्लिक़ ये भी इल्ज़ामात हैं कि ये CFD सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के कारकुनान एक मखसूस पार्टी और तंजीम से जुड़े हुए हैं। ये पूरे जो टीम है, ये पूरे जो RSS और BJP एक स्पॉन्सर किया हुआ एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इनका मकसद ये है, ये लोग एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आप उस रिपोर्ट में देखेंगे, इसमें सीधा सीधा ये बताया गया है, ये एक एंटी नेशनल एक वायलेंस है, ये स्टेट के खिलाफ। मतलब क्या है, इंडिया का इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ये डीजे हल्ली का जो वायलेंस किया गया है। ये ताज्जुब की बात है, पूरा दुनिया जानती है, जो नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जो मरकजी हुकूमत में जो आने के बाद में हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी किस तरह जो बर्बाद होते जा रहा है, तो ये पूरा हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी के बर्बादियत के जो कसूरवार डीजे हल्ली के जो वायलेंस के साथ जोड़ दिया गया, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तो इसमें दूसरा इनका मकसद यही है। तो यही चीज़ इन्होंने जो दिल्ली राइट्स के टाइम में भी किए थे। तो ऐसा ही RSS स्पॉन्सर्ड एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर भी बनाया गया, और वहां पर जो उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी यही कहा गया है, ये एक एंटी मुस्लिम राइट नहीं है, ये एक एंटी हिंदू राइट है। और उसमें पूरे जो जितने भी NRC CAA के जो प्रोटेस्ट में उसके जो मूवमेंट चलाने वाले जितने भी जो स्टूडेंट्स थे, एक्टिविस्ट थे, उन लोगों को निशाना बनाया गया और बताया गया ये जो NRC CAA प्रोटेस्ट के या मूवमेंट चलाने वाले एक्टिविस्ट लोग ही दिल्ली राइट्स का एक कॉन्स्पिरेसी किए हैं। तो इस तरह एक एंटी हिंदू राइट का ये जो नैरेटिव जो दिल्ली में जो सेट किए हैं, और इसी तरह बेंगलुरु के जो गुस्ताखे रसूल के जो वायलेंस हुआ, इस वायलेंस को लेकर भी ये लोग एक एंटी मुस्लिम, मतलब एक देश के खिलाफ मुसलमानों ने किए हुए एक वायलेंस है। तो इस तरह एक मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को एक निशाना बनाकर हुकूमत की जो फेल्यूर है उसको छुपाना चाहते हैं। केजे हल्ली और डीजे हल्ली मामले को लेकर के मुख्तलिफ किस्म की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उसके बाद अभी जो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के नाम से एक फेक तंजीम ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, उसके बाद से ज़रूर ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़रूर जो है फ़िरक़ा परस्त ताकतों का हाथ है। इसलिए कि जो तंजीम बनाई गई है वो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टेड थी किसी और नाम से, और वो यकीनन डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाली तंजीम थी, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करके इन फ़िरक़ा परस्त लोगों ने ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिस रिपोर्ट के ज़रिए से ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह दिल्ली में फसाद के बाद एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों को टारगेट किया गया है। बिल्कुल इसी तरह इस रिपोर्ट के ज़रिए से गवर्नमेंट भी यही चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के सारे लोग वो उनसे मिले हुए लोग हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि इसको जो है उसी तरह का रंग दिया जाए जिस तरह दिल्ली के फसाद को रंग दिया गया। तो ये एक इस रिपोर्ट को पूरी तरह मुस्तरद किया जाना चाहिए, बल्कि इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, और इस तरह की हरकतें जो भी, और वो भी गलत नाम इस्तेमाल करके जो कर रहे हैं, उसकी शदीद हमको मजम्मत करनी चाहिए। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।